पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है। एक बात समझा रहे हैं, कभी भी अगर देखो कोई भी व्यक्ति हो उसका आंख जो होता है वो लगभग उसके हाइट के लास्ट वाला पोर्शन पे होता है। अब इतना को निगलेक्ट किया जाता है, इतना जो है इसको नेगलेक्ट किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति का हाइट का बात कर दे, अब ये भवन है हम देख रहे हैं, तो खाली अगर आ गया कि कोई लड़का ऊंचे भवन की ओर देख रहा है तो हम उसका आंख जमीन में मान लेंगे कि जमीन में है। लेकिन कोई कह देगा कि 3 फीट 6 फीट का लड़का ऊंचे भवन की ओर देख रहा है, तो अब हमें इसको 6 फीट बढ़ा के लेना होगा। बात समझ में आ रहा क्या करें, हम हाइट की बात कर दिया ना, फिर से बता रहे हैं। देखो ये जमीन है, अब देखो इसमें जो शुरू से ना आए होंगे ये सब उन्नयन कोण अनुमान कोण, तो थोड़ा सा दिक्कत उनको होने वाला है। जिनको फॉर्मूला नहीं याद होगा उनको महा दिक्कत होने वाला है। अब उसमें हम बबुआ कुछ नहीं ना कर सकते हैं। हम रोज रोज एक ही चीज तुम लोग को लगता है कि बताएंगे, एक ही चीज रोज रोज बताते रह जाएंगे। क ख ग घ मान लो कि लड़का को देना है और से क ख याद नहीं होत, तो के जब याद नहीं हो तो जिंदगी भर पढ़ाई में तो क ख ग पढ़ी ना, समझ में रहे। तो वही दिक्कत है, तुम लोग अगर याद नहीं करोगे तो रोज रोज थोड़े ना कोई एक ही चीज पढ़ाएगा, आगे भी तो है। कहां थे हम, देखो ये जमीन है और ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितना मीटर ऊंचा है टोटल, ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। अगर ये कहता कि कोई लड़का भवन की शिखर की ओर देख रहा है तो हम उसके मान लेते कि यहां से दृष्टि रेखा बना, देखेगा तो दृष्टि रेखा बनेगा ना। लेकिन अगर कह दिया कि 1.5 मीटर ऊंचा लंबा एक लड़का है, 1.5 फीट का लड़का नहीं है, 1.5 मीटर का है, लगभग ये 4.25 फीट चला जाएगा, तो 1.5 मीटर ऊंचा है, तो हम 1.5 मीटर उठा के तब मानेंगे कि यही जैसे देख रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि आंखिया उसका जो होगा 1.5 मीटर ऊंचा ना होगा। अब तो ये हो गया आपका यहां से यहां तक का हाइट कितना हो गया, 1.5 मीटर। ये भवन हो गया। अब जो हमारा मेन सरफेस बनेगा ये वाला बनेगा, तब न जाकर अब ये त्रिभुज कहां हुआ है, तो समलंब हो गया ना। अब इसको त्रिभुज बनाने के लिए हमें यहां से समांतर रेखा खींचना पड़ेगा, पृथ्वी के समांतर एक रेखा खींचना पड़ेगा, तब न जाकर अब त्रिभुज हुआ। ये ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी, यहां पे मान लेते हैं ई। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ए बी एक भवन है, भवन को ना देख रहा है वो, ए बी एक भवन है जिसका शिखर क्या है बबुआ, ए है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना मीटर है, 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना मीटर है, 30 मीटर। अब आगे क्या हो रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। आप एक बात समझ लो, ये जैसे देख रहा है, मेरा मुंह देखना, तो ये जैसे मुंह देख रहा है, तो इसका जो कोण बनेगा, जो सबसे पीछे वो डीसू बैठा है उसका कोण बनेगा। उसके किसका कोण ज्यादा होगा, इस मोनू का कि डीसू वाला, मोनू वाला ज्यादा होगा, क्योंकि इसको ऐसे ज्यादा करके देखना पड़ता होगा।
और वहां पर वैसे नहीं करना पड़ता होगा, वहां पे स्ट्रेट पड़ता है। अब हमको इसको देखने के लिए इसे सिर झुकाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे देखने के लिए सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। तो जितने हम नजदीक जाएंगे, जैसे कि हम मान लो हम इसको देख रहे हैं, तो यहां से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे ना, और दूर जाएंगे तो धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो ये जमीनिया हेजा जब था तो हेजा कितना डिग्री का कोण बन रहा था आंख से उसका? 30 डिग्री। तो ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का के आंख से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है। अब थोड़ा दूर लड़कवा बढ़ गया आगे, ये जो लड़कवा था ये थोड़ा दूर बढ़ गया आगे, तो अब जो कोणवा था वो कोणवा बदल के कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। समझ में आया हम क्या बता रहे हैं? यहां 30 डिग्री था, अब थोड़ी दूर बढ़ने पर आंख से भवन के शिखर का कोण 60 डिग्री हो जाता है। थोड़ी दूर जब आगे बढ़ा तो भवन के शिखर से कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। प्यारे बच्चों, यहां 30 था, यहां पर कितना हो गया? 60 डिग्री हो जाता है। अब पूछ रहा है कि वो भवन की ओर कितना दूर चल के गया है, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी पूछ रहा है कि कितना दूर गया है। ये वाला दूरी पूछ रहा है कि कितना गया है। बात समझ में आया? CDE F मान लेते हैं। पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से भवन की ओर तय दूरी बराबर व्हाट? प्रारंभिक बिंदु से भवन की ओर तय दूरी पूछा है कि कितना होगा, यानी कि क्या पूछ रहा है हम लोगों से? CF बराबर व्हाट? ये कैसे कैसे लिखे समझ में आ गया? 1.5 मीटर लंबा लड़का था, जमीन पर खड़ा था, 30 मीटर ऊंचा एक भवन था। शुरू में देखता है इधर, तो इधर देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। थोड़ा दूर आगे बढ़ जाता है तो कोण कितना डिग्री का बन जाता है? 60 का। तो पूछ रहा है कि कितना दूर गया है। बात समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले ये त्रिभुज में देखेंगे तो ये पूरा जो है, ये पूरा ना 30 का है जी, तो एक से हाई वाला 1.5 मीटर कम ही ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक निकालोगे तो 28.5 मीटर ना आएगा हाई वाला दूरिया। हमारा जो त्रिभुज दो को बना है, एगो ई एगो ई बना है ना, लिख देंगे AE बराबर AB माइनस BE, देखिए AE बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1.5, देखिए AE बराबर कितना आ गया? 28.5 मीटर। अब एक बात और देखो, कैसे बनाएंगे? हमको ये मालूम है कि इतना है, कितना है ये? 28.5। अगर हम ये पूरा निकाल लें अब फिर ये इतना निकाल लें तो घटाएंगे तो ना पता चल जाए कितना गया है। अब बोलो पूरा कैसे निकालोगे? आप एक बात ध्यान देना, ये दोनों त्रिभुजवा के लिए रफ करते हैं। देखो एगो त्रिभुज ये बना है, इस त्रिभुज के लिए लंब का काम तो एक 30 कर रहा है, ये 28.5 कर रहा है। हाई जो त्रिभुज बना है हाई हती गो एकरो में तो ये ना है, दोनों के लिए एक ही काम कर रहा है ना। हाई वाला भुजा दोनों के लिए उभयनिष्ठ है ना। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि लंब अब बटा आधार रखेंगे तो ही पूरा मिल जाएगा। अब फिर लंब बटा आधार में रखेंगे तो ये इतनी मिल जाएगा।
हई कोण के लिए इतनी, ई कोण के लिए इतना। अब जब पूरा में से हई हथनी घटाएंगे तो हई बच ना जाएगा ना, समझ में आया अभी? हैं हम क्या करें कि एक बार लंब बटा आधार लेकर चलेंगे, लेकर चलेंगे त्रिभुज ए ई डी में। इस कोण के लिए किसका काम कर रहा है? ये वाला भुजा। लंब का हमें आधार निकालना है, तो एईडी में tan 30 डिग्री बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू 28 ए ना, ए आधार का वैल्यू डीई tan 30 बराबर, हाँ मान रखो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर ए 28.5। डी तो निकालना है ना, या डीई बराबर 30 से गुणा करेंगे तो 28.5√3 मीटर हो जाएगा। 30 गुणा होगा। अब यहां पर छोड़ दे इसको। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए ई एफ जी मान लेते हैं यहां पे, ए ई जी में अब कितना डिग्री ले लेंगे? tan 60 डिग्री बराबर, सूत्र होता है लंब बटा में आधार। लंब का काम करेगा ए, आधार का काम कौन करेगा? जी। आधार का काम कौन करेगा? जी। और हो जाएगा इतना। हेलो अरे, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, ए का वैल्यू 28.5, जी का वैल्यू तो ज्ञात है ना, करना है जी। बाटा में 1, 30 से गुणा करेंगे, हेलो गुड मॉर्निंग। जी जी आया है। हाँ वो अनुष्का, ठीक ठीक। अच्छा जीई बराबर, अब इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं का 3 गुना 3 9 27 और 3 बचे, लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 घटाना है। अब इसको जी बराबर क्या लिखेंगे बोलो? √3 गुना √3 गुना 9.5 बाटा में √3, ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा। जी बराबर आ जाएगा 9.5√3। बाबुआ डी यानी कि पूरा ही निकल गई, ये पूरा निकल गया, और जी हई हतन निकल गई, तो ये पूरा में से इतनी घटाएंगे तो ना बचेगा ही, हैं? लिखेंगे इसीलिए CF है चाहे डीजी बराबर, डीजी बराबर डीई माइनस जीई, डीई माइनस डीजी बराबर 28.5√3 माइनस 9.5√3, यानी कि डीजी बराबर 28 में से 9 गया 19/√3। अरे घटाओगे तो कितना आएगा? 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा ना। लिख देंगे इसीलिए लड़का भवन की ओर
19.3 मीटर दूर गया है। आया समझ में? बोलो। नेक्स्ट। अरे बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? देखो हुआ क्या है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का था, 30 मीटर ऊंचे भवन की तरफ देखता है। देखो ऐसा कुछ हुआ है। मान लो हम हैं, ये ऊंचा भवन है, देख रहे हैं ना? कैसे पहले देखें, फिर थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर देखें, बस इतने हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। ये दीवार का लंबाई मान लो कितना है? 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। तो हम एजा से देख रहे थे तो 30 डिग्री का कोण था। कितना डिग्री का कोण था? जैसे ही कुछ कोण बढ़े तो अब कोण कितना डिग्री का हो गया? तो यही पूछ रहा है कि ओइजा से एजा कितना दूर चल के आए हैं। बुझा रहा है? तो उसमें 2 को त्रिभुज बना और वाया 19√3। हम बोले थे कि ये सब सवाल जो भी होगा इसको अगर बनाने जाइएगा तो सबसे पहले इमेजिनेशन कीजिएगा कि ये इतना ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। जिसे हम चले तो वैसा इमेजिन अपने आप से कर लीजिए कि हम कहीं ऊंचा भवन की तरफ देख रहे थे और फिर थोड़ा आगे बढ़ के देखने लगे, बस वही हुआ है। बात समझ में आ गया? ये अगर फिगर समझ में आ गया तो ये बन जाता है। ये अगर एक को गलती हुआ इसमें से तो ये फिर क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा वहां से? क्योंकि जो भी क्वेश्चन बन रहा है फिगर के चलते बन रहा है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा क्या कर रहा है। भूमि के एक बिंदु से, जमीन है, भूमि का एक बिंदु से कोई जमीन है और उस जमीन के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, एगो 20 मीटर ऊंचा वहां जमीनिया पे एगो भवन खड़ा है। जमीनिया पे कितने मीटर ऊंचा भवन खड़ा है? 20 मीटर। ये भवन हो गया। छत पे टावर लगा हुआ देखा कभी? वही चीज है इसमें। छत पे टावर लगा है। कहां टावर लगा है? छत पर। समझना आप। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। संचार मीनार मतलब टावर। संचार टावर, संचार मतलब वो टावर खाली हम लोग कहते हैं कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की, ये जो संचार मीनार लगा है ना, उसका ऊंचाई क्या होगा? हाई हो गया जमीन। ये क्या हो गया बबुआ? ये वाला हो गया भवन है ना। कितना ऊंचा है? 20 मीटर। भवन पर एगो लगा है संचार मीनार, नॉट चार मीनार, इट्स संचार मीनार। क्या लगा है? संचार मीनार, यानी कि टावर लगा है। ठीक है, टावर लगा है। ये हो गया आपका भवन। ये क्या हो गया आपका? भवन। ये हो गया आपका संचार मीनार। छत पे टावर लगा है ना। अब बताओ, हाई भवन है तो भवन का शिखर ना है ये, लेकिन ये इस संचार मीनार का तल होगा ना। बात समझ में आ रहा है? क्या करें हमें? ये वाला जो बिंदु है, दोनों बिंदु एक दूसरे के लिए अलग अलग काम कर रहा है। एक दूसरे के लिए अलग अलग काम कर रहा है। मामा घर आते हैं, मामा घर आते हैं तो हम लोगों के लिए क्या है वो? मामा। लेकिन मम्मी के लिए क्या है वो? एक आदमी या 2 को काम कर रहा है ना। भैया है चाहे बबुआ होगा, कोई होगा, भाई होगा। वैसे ही ये बिंदु ये भवन के लिए शिखर का काम कर रहा है, लेकिन ये मीनार के लिए किसका काम कर रहा है? तल का, क्योंकि इसी पर खड़ा है। ये शिखर इसका ये ना है। बात समझ में आ गया? क्या करें हमें? अब पढ़ो क्या करा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर
पर लगे, शिखर पर मीनार लगा दिए, संचार मीनार लगा दिए ना, कि तल और शिखर के यूनियन कोण यानी कि नीचे से देखा जा रहा है ना, यूनियन कोण मान लेते हैं कि यहां से देखा जा रहा है। पहले तल को देखा जा रहा है तब शिखर को, तो तल को देखने पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 45। तो ये वाला कितना डिग्री का कोण बन गया? 45 डिग्री का। और जब उसके शिखर को देखा जा रहा है तो कितना डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन गया? समझ में आया किसे किसे हुआ? ये हो गया, इसका नामकरण करते हैं अब, ए बी सी डी। ये हो गया भवन, भवन पे लगा है टावर, ये टावर का हो गया तल जो लगा है भवन के शिखर पर, और ये हो गया इसका शिखर। जमीन के एक बिंदु से जब एक तल को देखा जाता है तो कोण बनता है 45 का, और जब इसके शिखर को देखा जाता है तो कोण बनता है 60 का। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कितना बड़ा मीनार है, ये जो टावर है वो कितना लंबा है। मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे हॉल और यहां पे लिखाएगा अब इसके बारे में, यहां बीसी 20 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसका शिखर बी है। जिसका शिखर क्या है बच्चों? बी है। भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर ए बी एक संचार मीनार है, एक संचार मीनार है। भूमि के बिंदु डी से संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बात समझ में आया? हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। प्यारे बच्चों, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी बराबर व्हाट? एकरा में दो त्रिभुज दिख रहा है क्या आप लोगों को? दो नहीं दिख रहा त्रिभुज? ऐसे देख रहे हो? आंख खोल के देखो, ये ये है। अरे बोला सान कस के, और कैसे बोला सान? एगो ये है, एगो छोटका खाती कोड़वा 45 डिग्री, अब बड़का खाती ना का कोई ले जाना तो जा देखो। इतना बोला हूं कि हम इसी खिले बनी, बोला हूं ना मत रहे। कबूतर के कूतर कहत रहा, कबूतर के कूतर कहत रहे, तब कबूतर है वो भात के बाँच कहत रहे, हम भात बताए। आज बोले लगल इसी को तो अपने से अपन बेइज्जती करवाना।
कितना बढ़िया हम बता रहे थे। देखो जा क्या कहिए जान तो जा बबुआ, बोल अब बोल, जान तो जगह के लिए हाई 20 मीटर दे ले बा ना, तो ये हो गई लेकर खाती कोड़वा खाती लंब, तो हाई आधार जो है ये दोनों के लिए क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये 20 से या 45 से हम ये आधार ज्ञात कर लेंगे। ये आधारवा के जब ज्ञात हो जाएगा तो ये पूरा ज्ञात हो जाएगा, ये वाला 60 से बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो ये पूरा जब ज्ञात हो जाएगा तो अगर में से क्या घटाएंगे 20, तो ना बच जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, फिर से बताते हैं। हाई है 20 मीटर, तो हाई लंब हो गया, हाई हो गया आधार, ये आधार भाई दोनों त्रिभुजों का काम कर रहा है ना। तो सबसे पहले ये आधार ज्ञात कर लेंगे 20 से और 45 ले, 10 45 रख के, जब ये आ जाएगा तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाला मिल गया, तो ये वाला ना खोज लेंगे हम फिर पूरा, ये पूरा में से कितना घटाएंगे 20, तब ना ये इतना बच जाएगा ना। ये समझ में आ गया। लिखेंगे त्रिभुज BCD, BCD में, अच्छा ये जो भवन खड़ा होता है राइट एंगल पे होता है ना, BCD में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार। अरे बबुआ 45 का लंब के काम कौन कर रहा है BC, आधार का काम कौन कर रहा है DC। tan 45 का वैल्यू अब BC का वैल्यू 20 DC हो जाएगा जा, यानी कि DC बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर, DC बराबर कितना आ गया। अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ACD में फिर से tan कितना डिग्री ले लेंगे, अब 60 डिग्री, सूत्र तो वही लंब बटा, लेकिन tan 60 के लिए लंब का काम अब AC करेगा ना, आधार का काम कौन करेगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर AC ज्ञात करना है, और DC 20 आया है ना, या AC बटा में 1 है, तो AC बराबर हो जाएगा 20 √3 मीटर। AC बराबर कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर। लिखेंगे इसीलिए AB बराबर AC माइनस BC, AC का वैल्यू 20 √3 माइनस 20 कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1, यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। कोई दिक्कत समझ में आया कैसा हुआ, कस के बोलो, दिखे थे कोई बनाओ। अरे कुछ पूछना इसमें, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट, पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी गई है। पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी गई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। यह है जमीन, पेडस्टल किसको कहा जाता है? मूर्ति उर्ति रखने के लिए एक पत्थर बनाया जाता है, चाहे एक चबूतरा बनाया जाता है, उसी चबूतरा को कहा जाता है पेडस्टल। क्या कहा जाता है? पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है।
ये जमीन हो गया, और जमीनवा पे सबसे पहले कौची है? पेडस्टल है। और ओकरा ऊपरा कौची है? ओकरा ऊपरा कौची है? मूर्ति है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये है आपका पेडस्टल, और ये क्या है बच्चों? मूर्ति है। ये जमीन है। अब देखो क्या कर रहा है, पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। जो मूर्ति का ऊंचाई है, ये जो मूर्ति का ऊंचाई है कितना ऊंचा है? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। अब क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हो बिंदु यहां पर है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये वाला कोण 60 डिग्री है, और पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये वाला कोण कितना डिग्री है? सेम क्वेश्चन अभी तुरंत बना है। ये 45 का है और ये 60 का है। हमें पेडस्टल की ऊंचाई याद करनी है। दोनों क्वेश्चन में फर्क देखो क्या है। उस वाले क्वेश्चन में यही दिया था, इसको ज्ञात करना था। इस वाले क्वेश्चन में यही दिया है, इसको ज्ञात करना। बाकी सब कुछ सेम है ना। यहां पर फिगर समझ में आ गया क्या है? इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। क्या लिखेंगे? यहां BC एक पेडस्टल है, जिसका शिखर B है। AB 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है, जो पेडस्टल के शिखर पर रखी हुई है, जो पेडस्टल के शिखर पर रखी हुई है। अब क्या कह रहे हैं? भूमि के एक बिंदु से, देखो क्या कर रहा है? भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु डी से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडस्टल का शिखर यही ना है। अब मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मूर्ति का शिखर यही ना है। बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। बंद कर दो दोनों। 60 डिग्री है। हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि
BC बराबर व्हाट, दो का त्रिभुज बन रहा है। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, इसका ऊंचाई मानते हैं, माना, अच्छा छोड़ना दो, प्लस BC लिख देंगे। हम पहले क्या करने वाले हैं, हम पूरा ज्ञात करके और उसमें से 1.6 घटा देंगे तो BC ना निकल जाएगा। लेकिन इसको ज्ञात करने से पहले हमें यह आधार ज्ञात करना होगा। आधार ज्ञात करेंगे तभी ना, क्योंकि दोनों के लिए आधार का काम तो वही कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ACD, ये तो 90 डिग्री कोण पे होगा। ACD में, त्रिभुज ACD में tan 60, tan क्या रखे बोलो, हमें कोण का काम थोड़ा ना है, हमें आधार और लंब से मतलब है ना। तो यहां पर लिखेंगे tan 60 बराबर लंब, अब बाटा में आधार, बाबुआ लंब का काम कौन करेगा, AC, ACD में चले हैं ना, आधार का काम कौन करेगा, CD करेगा ना। tan 60 का वैल्यू √3, AC को लिख सकते हैं का AB या प्लस BC या बाटा में CD या √3 गुना CD बराबर AB का वैल्यू 6 प्लस BC या CD बराबर 1.6 प्लस BC बटा में कितना हो जाएगा, √3। समीकरण 1 छोड़ दो उसको वहीं जे। अब लेकर चलेंगे, अब त्रिभुज BCD में, BCD में, अब त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री बराबर लंब, अब बाटा में आधार, tan 45, लंब का काम होना 45 के लिए कौन कर रहा है, BC, आधार का काम CD। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 बराबर BC बटा में CD या CD बराबर क्या आ गया, BC, इसे गुणा करने का आएगा ना। CD का वैल्यू निकाल के रखें ही जा, कितना 1.6 प्लस BC या बटा में √3 बराबर BC। ये कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 1.6 BC प्लस BC बराबर √3 BC। इस BC को उधर भेजिए, 1.6 बराबर √3 BC माइनस BC, BC कॉमन हो जाएगा, 1.6 बराबर BC कॉमन जब हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, हिजा √3 माइनस 1, या BC के गुणा में जो इधर भागा में आएगा 1.6 बटा में √3 माइनस 1 बराबर क्या बच गया, हिजा इतना भी आंसर हो जाता, लेकिन नीचे अपरिमेय आ गया। तो हर का क्या करना पड़ेगा, यहां पे परिमेयकरण लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 माइनस 1 है ना, तो √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे। 1.6 बटा में √3 माइनस 1 गुणा करना पड़ेगा √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये BC या 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये BC 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा में 3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, ये
BC 1.6 इंटू √3+1 अब बाटा में 2 अब बराबर क्या हो गया BC कटा दो 2 8 आए 16 ना 0.8 यानी कि BC बराबर आ गया 0.8 इंटू √3+1 यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3+1 मीटर। पेडस्टल जो कितना ऊंचा है 0.8 इंटू √3+1 मीटर ऊंचा है। आ गया समझ में। ये यहां पे देखो ये बिल्कुल उसी के जैसा बना है, बस ये हर का परिमेकरण ज्यादा करना पड़ा है। समझ में आ जाएगा। आप इसको x मान के भी बना सकते हो, वही बतियाएगा, x का मान लास्ट में आएगा। हम x को ना मान करके डायरेक्ट क्या माने उसको BC रख दिए हैं, BC रख के बना लिए हैं। दिक्कत वही ठीक है जितने रहेगा।